हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑन डेटा का फंडा। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, मेजरमेंट एज अ प्रोसेस एंड इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज़ एंड द फोर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कृपया करके सो मत जाना, क्योंकि ये कंटेंट आपको सुला सकता है। पहले ही बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब नींद की गोली खाने की ज़रूरत ना पड़े ऐसा कंटेंट है ये। तो हाँ, शुरू करते हैं। तो इट इज़ स्टैटिस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस, स्पेशली देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, अलग अलग स्थितियों में, बाय मीन्स ऑफ कलेक्टिंग रेलिवेंट डेटा, यानी कि डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, ऑन द पॉपुलेशन इन क्वेश्चन, यानी कि पॉपुलेशन के ऊपर डेटा इकट्ठा करके जो भी हम स्टडी करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स एक इन्वेस्टिगेटिव स्टडी होती है डन टू गेज और मेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट अ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन के ऊपर कुछ कंक्लूड करने के लिए या किसी और प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाने के लिए ये स्टडी की जाती है। तो इस स्टडी में आपका सबसे पहले पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उस पर डेटा इकट्ठा किया जाता है, और फिर ही सारा जो आपका आगे का काम होता है वो हो पाता है। तो अगर आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं तो ये भी जान लीजिए कि ये जो इंग्लिश में जो भारी भरकम डेफिनेशन जो लिखी है ये मेरी अपनी खुद की लिखी हुई है। और इसको लिखते लिखते मैं बहुत खुश, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ भगवान का कि मैं सो नहीं गया और मैं ये लिख पाया। हाँ, तो मजाक बहुत हो गया। हाँ, तो हम बात करते हैं मेजरमेंट एज अ प्रोसेस एंड इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों, जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ ही रहे हैं तो उसमें हम जान लेते हैं कि मेजरमेंट अपने आप में ही स्टैटिस्टिक्स का पहला पार्ट है, क्योंकि बिना मेजर करे आप डेटा नहीं बना सकते। तो आपको कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, आप डेटा रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। और रिकॉर्डिंग करते समय आपके पास चार प्रॉपर्टीज़ निकल के सामने आती हैं कि मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ तो उसी प्रोसेस की कुछ चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, और वही जो चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही मिलके आपके ये जो चार स्केल्स मैंने आपको बताए हैं नीचे जो लिखे हुए हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्ट वो है, कॉन्सिक्वेंस है। तो वो हम एक एक करके समझ लेंगे कि कौन से वाले मेजरमेंट स्केल में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। बट जब हम मेजरमेंट का प्रोसेस करते हैं तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हमारी इंक्लूडेड होती हैं, और सिर्फ यही चार होती हैं, इनके अलावा नहीं होती। तो आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस में हर मेजर्ड वैल्यू का कुछ अलग मतलब होता है, कुछ यूनिक मीनिंग होता है। आई गेस ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्योंकि दो रिकॉर्डिंग्स किसी दो अलग अलग पॉपुलेशन के डेटा पॉइंट्स की ही होंगी। मतलब अगर पॉपुलेशन में दो सैम्पल्स हैं तो उन दोनों सैम्पल्स की कुछ अलग अलग वैल्यूज़ होंगी और हर वैल्यू का कुछ अलग अलग मतलब होगा। तो एक यूनिकनेस, एक आइडेंटिटी वाली चीज़ मेजरमेंट के प्रोसेस में इनहेरेंट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं उनके बीच में हो सकता है कि कोई ऑर्डर्ड रिलेशनशिप हो, यानी कि कोई रैंकिंग का रिलेशनशिप हो, कि मैं बोल सकूं कि कोई एक चीज़ दूसरे के ऊपर आती है या नीचे आती है। मतलब एक छोटे बड़े का फ़र्क या अच्छे या बुरे का फ़र्क, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। यानी कि वन वैल्यू इज़ लार्जर दैन दी अदर और स्मॉलर एज द केस मे बी, वो डेटा पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसका अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे गुड गुड बेटर बेस्ट, तो इसमें गुड पहले आएगा, बेटर बाद में आएगा, और बेस्ट सबसे टॉप पे आएगा, तो मैग्नीट्यूड उसे बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं इक्वल इंटरवल्स की। तो इक्वल इंटरवल्स दोस्तों तब एग्जिस्ट करता है जब मैंने जो डेटा रिकॉर्ड किया है मैं उसमें किन्हीं दो मतलब मैं उसमें नंबर्स को इक्वली स्पेस कर सकता हूँ। अगर मतलब मैंने फॉर एग्जांपल अगर रिकॉर्डिंग्स ली हैं 1 2 3 4, तो इसमें आप देखेंगे तो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो 1 1 के डिफरेंस पे इक्वली स्पेस्ड हैं। और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऑब्ज़र्व करूँ 1 और 2 और फिर मैं ऑब्ज़र्व करूँ 100 और 101। तो 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस 100 और 101 के बीच में भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इक्वल इंटरवल्स की अगर हम बात करें तो गिवन एनी 4 पॉइंट्स, तो मैं उन 4 पॉइंट्स को दो ऐसे सेपरेट ग्रुप्स में बांट सकता हूँ, और उन दोनों ग्रुप्स के जो इन ग्रुप डिफरेंसेस होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल अगर मैंने दिया है तो जैसे 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस 3 और 4 के बीच में है। तो इसको
इसको ऐसे याद रखिए कि इक्वल इंटरवल्स का मतलब होता है कि मैं अपने ऑब्जर्वेशंस को इक्वली स्पेस आउट कर सकता हूँ, और वो जो इक्वल स्पेस है उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इन क्वेश्चन यहाँ पे 1 है। अगर मैं कोई 10 का इंटरवल रखूँ तो मैं बोलूँगा कि 1, 11, फिर 21, और 21 के बाद आएगा 31। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इक्वल इंटरवल का मतलब क्या होता है। फिर हम आ जाते हैं ज़ीरो मिनिमम वैल्यू। तो दोस्तों ज़ीरो मिनिमम वैल्यू तब एग्जिस्ट करती है कि अगर मैंने अपने रिकॉर्डिंग प्रोसेस में कोई ऐसा पॉइंट डिफाइन कर दिया कि उस अगर अगर मेरे को कोई ऐसी वैल्यू ऑब्जर्व करूँगा कि वो उस पॉइंट से नीचे आएगी तो उसका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर वो वैल्यू, पहली बात तो वो वैल्यू आएगी ही नहीं क्योंकि मैंने एक बेस लाइन पॉइंट डिफाइन कर दिया है, तो उस बेस लाइन पॉइंट से नीचे ऑब्जर्व मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। और अगर एक हाइपोथेटिकल केस में मैंने ज़ीरो मिनिमम वैल्यू से नीचे कुछ ऑब्जर्व किया भी है तो भी मैं उसको डिसरिगार्ड कर दूंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको जो दे सकता हूँ वो ये है कि एक पॉपुलेशन का, अगर एक पॉपुलेशन ऑफ वेट्स है यानी कि लोगों का जो वज़न है, अगर मैं उनको मेजर कर रहा हूँ तो ज़ीरो से नीचे किसी का वज़न नहीं जा सकता, मतलब नेगेटिव में किसी का वेट नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो आप कह सकते हैं कि वेट्स के केस में ज़ीरो मिनिमम वैल्यू आपका 0 kg है। 0 kg से नीचे आप कोई भी वेट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये आपका यहाँ पे ज़ीरो मिनिमम वैल्यू का केस बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो मेजरमेंट स्केल्स की मैंने बात करी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो नॉमिनल स्केल वो मेजरमेंट स्केल होता है कि ये जो स्केल है ये उस वाले प्रोसेस, मेजरमेंट प्रोसेस से बनता है जहाँ पे मेजरमेंट प्रोसेस के पास सिर्फ आइडेंटिटी की ही प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब ये है कि नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आइडेंटिटी के का ही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है सॉरी। और मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल्स और ज़ीरो मिनिमम वैल्यू नॉमिनल स्केल में नहीं होती। ऑर्डिनल स्केल में पहली दोनों होती हैं, बाकी दोनों नहीं होती। इंटरवल स्केल में पहली तीन होती हैं, चौथी नहीं होती। और रेशियो स्केल में चारों होती हैं। तो अगर हम तो मैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल्स के और ज़्यादा एग्जांपल्स अगले वीडियो में दूंगा। आप सो ना जाओ, आपका मतलब आपको भी नींद ना आ जाए, इसलिए मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल्स के एग्जांपल्स दूंगा। और वैसे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल क्या होते हैं, बट फिर भी मैं एक क्विक वीडियो कर लेंगे इन पे जिसमें मैं आपको इनके एग्जांपल्स दे दूंगा जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लग पाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।